लाद रहा है। नारी, स्वयं को विजय समझने की भूल मत करो। बस कुछ देर प्रतीक्षा करो। मेरा ये एक ही अस्त्र सृष्टि का अंत कर उसकी पीड़ा को पूरी तरह से हर लेगा, जो आज तक किसी ने ना देखा हो। ऐसा विचित्र विध्वंसक होगा। ये किस प्रकार के अस्त्र का प्रयोग किया है दुष्ट ने? मैं भी यही ज्ञात करने का प्रयास कर रहा हूँ भैया। ये तो और भी भयंकर जान पड़ता है। ये क्या हुआ? इसका ये अस्त्र अचानक शांत क्यों हो गया? अनर्वास्त्र, ये क्या कर दिया इस पापी ने? महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग कर दिया। ये अस्त्र तो अपने मायावी सागर में समाकर महाब्रह्मांड को भी महासागर में परिवर्तित कर सकता है। इस अस्त्र के प्रभाव को रोकने का क्या उपाय है? अन्य ब्रह्मांडों के बाद अब ये विशाल तरंग इस ब्रह्मांड की ओर बढ़ रही है। गणेश जी, अब मेरे अर्णव अस्त्र के प्रहार का कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ये विशाल तरंग हमारी ओर ही आ रही है। मैं नीचे गिरने वाला था। उसका रक्त मेरे हाथों पर फिर से रक्त का विचार नहीं, इस महातरंग का आकार देखना है मुझे, जो समूचे सौर मंडल को लील कर नष्ट करेगी।
विशाल काय जल तरंग अभी तो शांत हो गई, किंतु ये हिम पुनः पिघल गई तो सर्वनाश का कारण बनेगी। पिघलेगा। मेरे अगले अस्त्र की शक्ति से अवश्य पिघलेगा ये हिम। ज्वालास्त्र। गणेश, इस बार मुझे ऐसा उपाय बताओ जिसका कोई भी उत्तर इस पापी के पास न हो। आविष्कार करने वाला ही अपने आविष्कार की प्रबलता और उसकी दुर्बलता को भली भांति जानता है, तो इस अस्त्र की दुर्बलता का ज्ञान तो भंडासुर के पास ही होगा। किंतु गणेश वो स्वयं क्यों इसकी दुर्बलता बताएगा? भैया, उचित कहा आपने, किंतु युक्ति की शक्ति के सामने सब दुर्बल बन जाते हैं, और जो ना भी कहना चाहते हो वो भी सब कुछ कह जाते हैं। किंतु ऐसी कौन सी युक्ति का प्रयोग करोगे तुम? चिंता मत कीजिए भैया, वो युक्ति मुझे सूझ चुकी है। प्रणाम माता, मुझे अनुमति दीजिए। आनंद आएगा मुझे, बहुत आनंद आएगा मुझे, जब सब नष्ट हो जाएंगे और शीघ्र ही ये धरती भी जलमग्न हो जाएगी। तो हमें रश्मि प्रभा को बचाने जाना चाहिए। फिर एक भ्रमित स्वर। इस बार मैं इन स्वरों से विचलित नहीं होऊंगा। अपने भावी विजय का पूर्ण आनंद लूंगा मैं। आपकी पुत्री सबके विनाश के साथ अपनी पुत्री के भी विनाश का आनंद लेंगे आप? ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? बस और स्वर नहीं सुनना चाहता मैं। मुझे ज्ञात है मैंने क्या किया है। तो बताइए ना स्वामी, आपने क्या किया है? हमारी पुत्री तो सकुशल है ना स्वामी? नहीं। क्या किया आपने? बताइए मुझे असुर महानायक। मुझे लगा था आप हमारे प्रेम की निशानी हमारी पुत्री को कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। विमोहिनी, क्या किया है आपने? बताइए मुझे, शांत कीजिए मेरे हृदय की शंका को। तुम मिथ्या हो, भ्रम हो, माया जाल का रूप हो तुम, सत्य नहीं हो तुम। एक माँ का तो एकमात्र सत्य उसकी संतान होती है स्वामी, और मैं अपनी पुत्री की चिंता में यहाँ खिंची चली आई हूँ। बताइए कहाँ है मेरी पुत्री? बताइए। बताइए ना, कहाँ है मेरी पुत्री? ना तुम सत्य हो, ना तुम्हारा ये रूप, और ना तुम्हारे ये शब्द। आपके सामने होने पर भी आप मुझे भ्रम मान रहे हैं? आप किस भ्रम में है स्वामी?
सच में हो यहाँ? तुम लौट आई प्रिय। और कुछ कहने सुनने से पहले ये कहिए, कहाँ है मेरी पुत्री, हमारी पुत्री? कहीं आपके कारण वो किसी संकट में तो नहीं है? ये रक्त रंजित हाथ इसके सामने नहीं आ सकता। क्या छिपा रहे हैं आप? जिसे मैंने आपके हाथों में सौंपा, उन नन्हे हाथों को कहीं संकट में तो नहीं डाल दिया ना आपने? बताइए ना स्वामी, मेरी पुत्री कहाँ है? कहाँ है मेरी पुत्री? गणेश की योजना का तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि उसे शीघ्र भंडासुर को इस विपत्ति से उबारने का उपाय बुलवाना होगा। आप शांत क्यों हैं स्वामी? क्या उसे आपके साथ और अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होगा? परिवार? आज संसार में इस प्रलय की स्थिति को देखकर मैं स्वयं ही यहाँ चली आई, ये ज्ञात करने की आप और रश्मि प्रभा कुशल पूर्वक तो है ना? किंतु वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है मेरी पुत्री रश्मि प्रभा? ये क्या कर दिया मैंने? कैसे बताऊं इसे कि एक पिता होकर स्वयं अपनी पुत्री को मैंने उसकी मृत्यु के मुख में भेज दिया, और इसे ये सत्य ज्ञात हो गया तो ये भी मुझसे घृणा करेगी, एक पल भी यहां नहीं रुकेगी। बताइए स्वामी, मेरी पुत्री सुरक्षित तो है ना? बताइए स्वामी। रश्मि प्रभा, मेरी रश्मि प्रभा। उसका नाम सुनकर इस प्रकार क्यों चौंक गए आप? क्या ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं? क्या वो आपको कभी नहीं मिली? क्या वो यहाँ नहीं पहुंची? वो यहाँ नहीं तो अवश्य वो किसी बड़े संकट में है। ये किया है आपने? इस विपदा को उत्पन्न किया है आपने? मेरी पुत्री का ही नहीं, जगत का अनिष्ट किया है आपने। इस विनाश को रोकने में विलंब मत कीजिए। सुनिए मेरी पुकार को। मेरा और अपनी पुत्री का साथ पाने के लिए रोक दीजिए इस विनाश को स्वामी। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। रोक सकता तो अवश्य रोक देता, किंतु अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा। एक बार ये हिम पिघलेगा
तो ऐसी प्रलय होगी जो सब कुछ लील जाएगी। इसे अब मैं नहीं, बस नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। कूर्म अवतार? पूर्व काल में जब मंदार पर्वत सागर के जल में डूब रहे थे, तब प्रभु कूर्म ने ही उन्हें अपनी पृष्ठ का आधार प्रदान किया था। इसलिए अब भी पृथ्वी को इस महासागर में विलीन होने से वही बचा सकते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्दधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं भी इसे नहीं रोक सकता, किंतु मैं वचन देता हूँ कि जब ये सब समाप्त होगा। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की जय। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की। नारायण के कूर्म अवतार। मेरा अर्णवस्त्र निगल लिया इस आदि कुर्म ने। ये विनाश रुक गया है स्वामी। आपकी समस्या का समाधान हो गया है स्वामी। आइए अब अपनी पुत्री को ढूंढते हैं। हमारी पुत्री? क्या हुआ? हमें उसे ढूंढने में विलंब नहीं करना चाहिए स्वामी। योद्धा हूं मैं, युद्ध कर रहा हूं। उसे अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता।
आज के बाद जो भी श्री गणेश का नाम लेकर आदि कुर्म की आराधना करेगा तो किसी भी प्रकार के जल संकट के प्रभाव से तत्काल ही मुक्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, जलाशय के निकट जाने या जल पर यात्रा करने पर उस प्राणी और उसके परिवार पर सदैव श्री गणेश के साथ प्रभु आदि कुंभ की कृपा सदैव बनी रहेगी। गणेश जी, अब ये कौन सा नवीन संकट आन पड़ा है? इतने बलशाली ये दो असुर कौन हैं, जो माता के श्री रथों को भी उठा सकते हैं? मेरा ध्यान थोड़ा सा क्या भटका कि तुमने मेरा अर्णव अस्त्र विफल कर दिया, किंतु ये दोनों कदापि असफल नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पहचान पाना ही नहीं, इन्हें पराजित करना भी असंभव है। जो तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा भंडासुर। माता के श्रीरथ संकट में है। निशस्त्र खड़ी है माताओं की सेना। अनुज गणेश, कौन है ये दुस्साहसी असुर और इनके अंत का क्या उपाय है? तुम्हारे ये बताने पर ही माताएं अपने शस्त्र उठाएंगी। यही प्रश्न तो मेरे मस्तिष्क में भी गूंज रहा है, किंतु बिना इन असुरों को पहचाने इनके अंत का उपाय माता को बताना संभव नहीं। किसी की भी पहचान उसके हाव भाव और वेशभूषा से की जाती है। इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये पूर्व काल के कोई असुर सम्राट हैं। नहीं गणेश जी, इस बार आपका इन्हें पहचानना संभव नहीं, इसलिए गणेश जी पराजय का मुख देखने के लिए तैयार हो जाइए। इनकी पराजय तो हमारे आगमन से ही निश्चित हो गई है भ्राता। युद्ध भूमि में अस्त्र विहीन खड़ी है ये देवी सेना। तो फिर इनका शीघ्र अंत कर अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं हम लोग। गणेश, शीघ्र पहचानिए इसे, कौन है ये और इनका अंत कैसे होगा? बस इतने से ही मत प्रसन्न हो ये गजानन। इनके रण कौशल से देवियों का अंत तो होगा ही, आपके अचंभे की सीमा भी पार हो जाएगी। अंतिम चेतावनी है ये हमारी। अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो हमसे।
अन्यथा हमारे अस्त्र कुचल देंगे तुम्हें। इतनी शीघ्रता क्या है? उनके परिचय का गुप्त रहना तो उनके भावी विजय का प्रतीक है। उसे उन्हें किसी पर उजागर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इन्हें अपना परिचय नहीं देने दूंगा। हाँ, उचित है। शत्रु को तो अवश्य पता होना चाहिए कि सामने वाला योद्धा कौन है। हम हैं। कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे परिचय का गुप्त रहना ही तुम्हारी शक्ति है। आप दोनों एकाएक शांत क्यों हो गए? तो दीजिए ना अपना परिचय, बताइए ना कौन है आप दोनों महायोद्धा? भंडासुर, 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 उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। आपके लिए एक ही नाम महत्वपूर्ण है, असुर महानायक भंडासुर, उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। ओह, तो आप दोनों महाबली असुर किसी अन्य असुर के अधीन हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है आपका। मुझे तो लगा था आप अतीत की परछाइयों से अपने नाम पर लगे कलंक को मिटाने आए हैं। स्वयं सम्राट होकर क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि संपूर्ण संसार आपको आपके नाम से पहचाने, ना कि भंडासुर के सैनिकों के रूप में जाने? आप महाबली हैं, किंतु कहीं भीरू तो नहीं है जिन्हें अपना नाम बताने में भी डर लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ मत कहो तुम दोनों। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता के श्री रथों को उठाने वाले महापराक्रमी असुर किसी अन्य के सेवक नहीं, महायोद्धा, महासम्राट हैं। ये जगत को ज्ञात होना ही चाहिए, इसलिए गुप्त मत रखिए, अपने नाम बता दीजिए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। बताइए ना, आप अपना नाम बताइए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। बताइए। इसीलिए अपना नाम मत बताना। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना, कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? आप हमारे नाम जानना चाहते हैं ना? तो हम अवश्य बताएंगे। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? किंतु उस युद्ध में विजय पाने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद और हाँ, आप सभी का सर्वनाश करने के बाद जगत को अपना नाम भी बताएंगे हम। ओह, तो अभी बताने से भयभीत हैं आप? क्या इसीलिए कि कहीं आपकी पराजय हो गई तो आपके नाम पर एक और कलंक लग जाएगा? संसार आपको तुच्छ असुर मानेगा
जिन्हें एक नया अवसर भी मिला, किंतु वो पुनः पराजित हो गए। सत्य है ना? पराजय के भय से ही अपना नाम नहीं बता रहे हैं ना आप? चतुर गणेशा। भय नहीं है हमें किसी का। भय भी तो सब मुझसे थे। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। मत कहो कुछ, शांत हो जाओ। भयभीत होकर समस्त जगत मेरी पूजा करता था। मंदिरों में नारायण के स्थान पर मेरी पूजा करता था। मुझे भय किस बात का? समझ गया। आपका इतना ही परिचय पर्याप्त है मेरे लिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। शान्ताकारं भुजगशयनं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इन दोनों का भी अंत ना हो जाए। मेरा भी अंत नहीं कर सकेंगे आप इस बार। इस बार आप नहीं, मैं संहार करूंगा आपका। युद्ध के आरंभ में ही ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। घाता हिरण्याक्ष की कैसी दुर्दशा हो गई है।
अपने वारों से रोक लूंगा इनके प्रहार। तुम्हारी दुष्टता ही पुनः तुम्हारे अंत का कारण बनेगी मूर्ख। नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की हिरण्याक्ष का भी अंत हो गया। नमः स्वयंभुवे तुम्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय वेदसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तु ते चतुर्वक्त्र शाण्डचक्रसिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमोऽस्तु ते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे नमो योगविद्याय नमः संकर्षणाय ते खाता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा मैं। अंत है तुम्हारी नियति है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की छवि तो अभी भी मेरे महाअस्त्र पर प्रकाशित हो रही है। इसका मतलब हिरण्यकश्यप तो अभी भी जीवित है। मैंने कहा था ना,
इस बार मेरा वध कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं। हिरण्यकश्यप में जीवन भी है, साहस भी है और शक्ति भी। इसकी मृत्यु तो प्रभु नरसिंह के द्वारा ही हुई थी, फिर ये बच कैसे गया? न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न मंत्र से न तंत्र से मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसको प्राप्त वरदान के अनुसार अभी इसके अंत के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी 2 अवस्थाएं अभी शेष हैं। प्रथम न दिन में इसका वध हो सकता है और ना ही रात में, और द्वितीय ना ही भीतर ना ही बाहर इसका अंत होगा। एक अवस्था तो गौधली वेला से पूरी हो जाएगी, यानी संध्या काल, किंतु दूसरी अवस्था के लिए यहाँ किसी द्वार की चौखट कहाँ है? आशावादी को हर एक कठिनाई में भी अवसर दिखता है। वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता है, चाहे वो समय का हो या अन्य किसी परिस्थिति का। हमें जो करना है संध्या काल की समाप्ति से पहले करना होगा। हिरण्यकश्यपों की मृत्यु की पहली परिस्थिति गोधूली वेला तो आरंभ हो गई है, परंतु उसकी मृत्यु की दूसरी परिस्थिति न भीतर न बाहर को पूर्ण कर पाना गणेश जी के लिए असंभव है। मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। प्रणाम माता। कल्याण। विश्वकर्मा जी, मेरे आवाहन पर यहाँ पधारने के लिए आपका धन्यवाद। अब जो आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए। ये क्या स्वामी, गणेश जी ने तो द्वार की चौखट की व्यवस्था भी कर दी। किंतु गोधूली वेला समाप्त होने से पहले ये कार्य कदापि संपन्न नहीं होगा। अत्यंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। अत्यंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। अत्यंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। जाओ पापी, जाकर अपनी रक्षा का प्रयास कर लो। गोधूली बेला आरंभ हो चुकी है।
द्वार के चौखट की रचना भी पूर्ण है। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। तुम्हारे अंत की हर एक बाधा मिट चुकी है। प्रणाम माता। संसार दाव दहना कर भी करोरु ज्वालावली भिरति दग्ध तनुरुहस्य स्वपाद पद्म सदशिरोगमागतस्य। ये द्वार, ये चौखट कदापा के नाम से प्रसिद्ध होगा, जहाँ श्री हरि नारायण पुनः अवतार लेंगे और कलयुग में इसी स्थान पर तिरुपति बालाजी के रूप में उनकी पूजा भी होगी और उनके निष्ठावान भक्तों को त्रिशक्ति प्रसाद अर्थात बल, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होगी। प्रभु नरसिंह की जय। प्रभु नरसिंह की जय। आप युद्ध में पराजित होकर अभी भी युद्ध में लगे हैं। हमारी पुत्री हमारी प्रतीक्षा में होगी। उसकी मधुर और स्नेह भरी वाणी सुनकर आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि आप युद्ध तो क्या सब कुछ भूलने पर विवश हो जाएंगे। चलिए ना स्वामी, हमें अपनी पुत्री को ढूंढना है। बस! मुझे ज्ञात है हमारी पुत्री भोली है, निर्दोष है और वो। तो क्या आप हमारी पुत्री से मिल चुके हैं? हमारी पुत्री सच में मीठी बातें बोलती है, इसलिए तो क्या स्वामी? बताइए ना असुर महानायक, इसलिए तो क्या? इसलिए तो मैं इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। हाँ, शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कीजिए ना स्वामी। इसलिए अब मैं वो असुर को भेजूंगा जिसका वध न पहले हुआ था और न अब होगा।